लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे 23 मई को आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल्स को देखकर एनडीए नेताओं के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 23 मई के चुनाव परिणाम उनके लिए 2014 की तरह ही रहेंगे, तो विपक्ष इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और उसे अभी भी चौंकाने वाले नतीजों का इंतजार है। वैसे तो लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे, लेकिन देश भर के तमाम चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल की बात करें तो भारी बहुमत के साथ एनडीए की सत्ता में वापसी हो रही है। यही नहीं, बिहार की 40 सीटों पर एग्जिट पोल के नतीजे भी महागठबंधन के नेताओं की नींद उड़ाने वाले हैं, जबकि एनडीए नेताओं की खुशी चौगुनी हो चुकी है। सबका कहना है कि देश में मोदी की साइलेंट सुनामी चल रही है। जो एग्जिट पोल है ना, तो उससे जो होगा एक्चुअल रिजल्ट आएगा, उससे एनडीए का सीट बढ़ेगा ही, उससे घटने वाला है नहीं। जातीय हित टूटे हैं, राष्ट्र हित ऊपर रहा है। देश की हर जात के लोगों ने, हर मजहब के लोगों ने तय किया कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री जो देश को मिला है उसे खोना नहीं है। और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, आपके न्यूज 18 के, सरकार ने जो कार्य किए, सरकार की जो प्रतिबद्धताएं थी, उसको देखते हुए और सामने कोई वायबल अल्टरनेटिव के अभाव में भी जनता ने वोट। एग्जिट पोल के नतीजों में पूरी तरह से धराशायी हो चुका विपक्ष किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं कि 23 मई को आने वाला परिणाम उन सबके लिए इतना भयानक होगा। अब कोई एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई 23 तक इंतजार करने की नसीहत दे रहा है। मेरा अंदाजा यह है कि देश बहुत बेचैन है और ये जितना भी एग्जिट पोल आ रहा है, ये इसका कोई मायने नहीं है। इस देश में किसी तरह का एग्जिट पोल हो ही नहीं सकता। लाखों जातियां हैं यहाँ, इतना अंतर्विरोध है कि इनके कोई एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं है। ना मैंने पहले कभी विश्वास। जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से जो एग्जिट पोल का नतीजा है, उस पर कैसे यकीन किया जा सकता है? जितने भी एजेंसियां हैं, जिसने भी इसको कंडक्ट किया है, वो पिछले 5 साल से ही काम कर रहे हैं, बीजेपी के ही पक्ष में दे रहे हैं। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगा उनके एग्जिट पोल के रिजल्ट को देखकर। शुक्र मनाइए कि 500 से ज्यादा सीट नहीं दी है बीजेपी को, नहीं तो ये भी कर सकते थे। विपक्ष को एग्जिट पोल पर सवाल उठाने का पूरा हक है, क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट तो है नहीं, और सच ये भी है कि कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या एक साथ सभी की सभी सर्वे एजेंसियां फेल हो जाएंगी? वैसे तो इसका जवाब 23 को ही मिलेगा, लेकिन इन एग्जिट पोल्स ने हवा किस तरफ बह रही है, इसका इशारा तो कर ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि झारखंड में भी महागठबंधन की नैया डावाडोल है और ज्यादातर सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जिसके बाद झारखंड में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। एनडीए नेता जहां एग्जिट पोल को सटीक बता रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन नेताओं का कहना है कि 23 तक इंतजार करिए, परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 को आएंगे, लेकिन उसके पहले तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजों ने सियासी हलके में हलचल मचा दी है। एग्जिट पोल की माने तो बम्पर बहुमत से मोदी सरकार की वापसी हो रही है। यही बढ़त झारखंड में भी बरकरार है, जिसको लेकर बीजेपी नेताओं के चेहरे चहकने लगे हैं। तो देश की करोड़ों जनता ने इस लोकतंत्र की आस्था में विश्वास प्रकट करते हुए एक मजबूत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार मोदी सरकार पर देश की करोड़ों जनता ने मुहर लगाने का रुझान विभिन्न चैनलों के माध्यम से। अब की बार 400 पार जो नारा था हमारा, आज चुनाव के बाद भी मैं उस पर कायम हूं कि लोगों को जो करंट था, जिसको सुनामी मैंने हमेशा कहा कि सुनामी चल रही है, वो लोगों को रियलाइज ही नहीं हो रहा था। जो फील्ड में काम कर रहे थे उनको तो रियलाइज हो रहा था। अब प्रत्याशित नहीं, देश की जनता जानती थी, आप भी, मीडिया भी जानते थे कि मोदी आ रहे हैं।
और मोदी ऐसे नहीं वैसे सस्ते में नहीं आ रहे, मोदी थम्बिक मेजोरिटी से लेके आ रहे हैं और 350 के पार एनडीए की सीट आनी है। तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजे ये बताने के लिए काफी हैं कि झारखंड में भी महागठबंधन की हालत खराब है। न्यूज 18 के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 9 सीटें और आजसू को 1 सीट मिल रही है, मतलब 10 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीटों में से 2-2 सीटें जीतकर जेएमएम और कांग्रेस किसी तरह अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। हालांकि विपक्षी नेताओं को अब भी 23 मई को होने वाले चमत्कार का इंतजार है। एग्जिट पोल हम नहीं देखते, ये एक एंटरटेनमेंट एपिसोड है। रिजल्ट आने तक सब अपने अपने मीडिया अपना व्यूअर्स बढ़ाने में लगे रहते हैं, इससे ज़्यादा मैं इसको कुछ नहीं समझता। पिछले चुनाव में जितने 2014 के चुनाव में बीजेपी को सीटें आई थी, इस बार उनके लिए एक सपना है, तो उतनी सीटें वो इस बार ला नहीं पाएंगे। मोदी जी 150 का आंकड़े नहीं पार कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात उनकी सरकार तो बन नहीं रही है। तो ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि और नेक्स्ट पीएम अगर बात करें तो राहुल जी बन रहे हैं। अब ये तो हमेशा से होता आया है कि जिसके पक्ष में एग्जिट पोल्स के रुझान आते हैं वो पक्ष एग्जिट पोल पर भरोसा जताता है और जिसके खिलाफ नतीजे होते हैं वो एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर देता है। मतलब यहाँ भी सुविधा की सियासत चलती है। सभी एग्जिट पोल्स सही साबित हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन इनसे हवा के रुख का पता तो चल ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। फर्ज कीजिए कि एग्जिट पोल 100% सही निकले और अनुमान के मुताबिक ही विपक्ष को करारी हार मिले, तो क्या इस हार की वजह ईवीएम होगा? सवाल इसलिए क्योंकि अभी से विपक्ष ने ईवीएम राग अलापना शुरू कर दिया है। सत्ता का क्या है, बदली आज ये नहीं कल वो नहीं वो, लेकिन लोग सहम जाए, लोग डर जाए कि जिनकी सत्ता थी अगर वो वापस आ गए तो हम बर्बाद कर दिए जाएंगे। लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, दहशत में हैं। ज्ञान का ये स्रोत आजम खान के दिमाग से फूटा है। सवाल है कि कौन लोग डरे हुए हैं और किससे? अगर आजम खान की बात माने तो वैसे वोटर जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया है वो डरे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या विपक्ष को अभी से हार से डर लगने लगा है या फिर वो एग्जिट पोल से बेचैन हो गया है। यकीन नहीं होता तो फिर सबसे पहले एग्जिट पोल के बाद के बयान सुन लीजिए कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो ईवीएम से उसके मैनिपुलेशन का इंतजाम किया हुआ है। ये मेरा खुद का भय नहीं है, ये एक आम वोटर वो कहता है भाई वोट तो हमने दे दिया, लेकिन ईवीएम को संभाल के रखिएगा, वो उसका कोई भरोसा नहीं है, भाजपा का कोई भरोसा नहीं। जब मोदी के खिलाफ हवा चल रही थी और उसके बावजूद भी अगर मोदी वेव चल रही है तो फिर कहा नहीं जा सकता कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर ईवीएम में कुछ ऐसा आएगा, या आप कह नहीं सकते अभी। तो इसके अंदर कोई मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट है और हो सकता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो। तो मैं आंखों देखूं बोलूंगा आपके जो है वो पोथी देख के बोलूंगा। People are talking all over the world now. There is a possibility of EVM manipulation. Even that type of discussion is there. Can we not bring transparency? ये तो महज एक बानगी है। खलबली तो अब हाव भाव में भी दिखने लगी है। मुलाकातों का दौर तेज हो गया है, बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें लखनऊ की है जहां अखिलेश यादव ने मायावती से मुलाकात की। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली और मुलाकात की इन तस्वीरों के साथ देखिए क्या ट्वीट किया। सियासी खलबली सिर्फ लखनऊ में ही नहीं बल्कि मुंबई में भी, जहां शरद पवार भी जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक जैसे क्षत्रिय दलों के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी ममता बनर्जी से मुलाकात की, तो वहीं कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ परिणाम के बाद की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही ईवीएम राग छेड़ दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं
कि ईवीएम के खेल तमाशे को मजबूत करने के लिए, जान के प्रीएम्प्ट करने के लिए कि लोग सोचे नहीं उस और उल्टा तो पहले ये कर दो, या स्टॉक मार्केट को बूस्ट करने के लिए ये किया गया है। इसमें हमें तो जरा भी सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती और ना ही देशवासियों को कोई सच्चाई दिखाई पड़ रही। ईवीएम की मशीनों को बदला जाए स्ट्रांग रूम के अंदर, अब इस तरह की बातें तो बहुत दिनों से आ ही रही हैं। तो जाहिर है अगर रिजल्ट्स ऐसे हो रहे हैं कि वो 2014 से भी आगे अगर जा रहे हैं तो सवाल तो उठेगा। तो वहीं बीजेपी की तरफ से विपक्ष के इस ईवीएम राग पर पलटवार हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने शुरू से भविष्यवाणी की थी कि मोदी जी को गाली देते देते जब उनके डिक्शनरी में गाली खत्म हो जाएगी, कुछ गालियां उन्होंने बाद के लिए भी रखी होगी, तब वो इलेक्शन कमीशन को, ईवीएम को गाली देने लगेंगे। देखिए सही हुआ। Of course, exit polls can be wrong and we have to wait for the final result on 23rd. But all the exit polls can't be wrong. ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस या फिर विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हों। ऐसा हर बार होता है जब बीजेपी जीतती है, जो देश के लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।